आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर फर्स्ट, जिसका क्या नेम है? वर्णमाला। क्या नेम है? वर्णमाला। क्या नेम है जिसका? वर्णमाला। वर्णमाला किसको कहते हैं? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वर्णमाला कहते किसको है। क्या देखते हैं? वर्णमाला किसको कहते हैं? ओके, तो किसको कहते हैं वर्णमाला? वर्णों का जो समूह होता है, वर्णों का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? उसको वर्णमाला कहते हैं। जो वर्ण होते हैं उसका जो समूह बन जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। फर्स्ट चैप्टर क्या है? फर्स्ट चैप्टर का नेम है वर्णमाला। अब हम ये देखते हैं कि वर्णमाला कहते किसको है। तो किसको कहते हैं वर्णमाला? वर्णों का जो समूह होता है। वर्णों का क्या होता है? वर्णों का जो समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हमें वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ओके, वर्णों के समूह से क्या बनती है? वर्णमाला बनती है। क्या बनती है? वर्णमाला बनती है। ओके, ओके, तो अब हम क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला पढ़ेंगे, वर्ण पढ़ेंगे, वर्णमाला पढ़ेंगे। तो जो हम पढ़ेंगे वो क्या है? वर्णों का समूह है। क्या है? समूह है। तो इसको हम क्या कहते हैं? जो समूह होता है उसको वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ओके, ओके बच्चों, तो वर्णों का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं? उसको वर्णमाला कहते हैं। ओके, तो वर्णमाला में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं वर्ण? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से प्रकार होते हैं वर्णों के? एक तो क्या होता है? स्वर होता है और दूसरा व्यंजन होता है। क्या होता है? पहला स्वर होता है। क्या होता है? स्वर होता है। और दूसरा क्या होता है? दूसरा व्यंजन होता है। क्या होता है? व्यंजन होता है। आपने पहले भी नेम सुना होगा, स्वर एंड व्यंजन। सुना हुआ है नहीं? हमने यूकेजी क्लास में भी पढ़ा था स्वर एंड व्यंजन। हमने यूकेजी क्लास में भी अच्छे से पढ़ा था स्वर एंड व्यंजन। ओके, तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? एक तो स्वर एंड दूसरा व्यंजन। दूसरा व्यंजन। और जो वर्णों का जो समूह होता है, जो साथ में वर्ण होते हैं सारे, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हमें वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे स्वर। स्वर क्या पढ़ेंगे? स्वर पढ़ेंगे कि स्वर कौन कौन से होते हैं। क्या पढ़ेंगे? स्वर कौन कौन से होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं स्वर? कौन कौन से होते हैं? ऐसे अनार। ऐसे अनार क्या होता है? क्या होता है? ऐसे अनार क्या होता है? स्वर होता है। क्या होता है? स्वर होता है। ऐसे अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से इक, ई से इमली, ई से
औरत। तो हिंदी में हम कितने स्वर मानते हैं? हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी मानते हैं? हिंदी में स्वरों की संख्या हम 11 मानते हैं। कितनी मानते हैं? 11 मानते हैं। जो कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? ऐ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एडी, आई से ऐनक, ओ से औंकड़ी, औ से औरत, औ से औरत। तो कितने मानते हैं हिंदी में? हिंदी में स्वरों की संख्या हम 11 मानते हैं। क्या मानते हैं? 11 मानते हैं। और जब हम राइट करते हैं तो अंग से अंगूर और ऐसे खाली भी राइट करते हैं। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं अयोग्य है। क्या बोलते हैं? अयोग्य है। अयोग्य है। अब हम ये देखते हैं अयोग्य है किसे कहते हैं? अयोग्य है क्या होते हैं? अयोग्य है क्या होते हैं? ये वर्ण जो अयोग्य है होते हैं, ये क्या होते हैं? ये होते तो वर्ण ही है। ये वर्ण न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं। क्या नहीं होते? इनको न तो स्वर माना जाता है और न ही व्यंजन माना जाता है। क्या नहीं माना जाता? इनको स्वर भी नहीं माना जाता और न ही व्यंजन माना जाता है। न स्वर और न व्यंजन। इसको क्या बोलते हैं? अयोग्य है बोलते हैं। अयोग्य है वर्ण बोलते हैं। जो कौन कौन से होते हैं? अंग से अंगूर एंड अह से खाली। अंग से अंगूर एंड अह से खाली। तो स्वर कौन कौन से होते हैं? ऐ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एडी, आई से ऐनक, ओ से औंकड़ी, औ से औरत, अंग से अंगूर, अह से खाली। अह से खाली। तो ये जो अंग से अंगूर और अह से खाली है, ये स्वर नहीं होते। इनको स्वर में नहीं माना जाता। इनको क्या बोला जाता है? अयोग्य है बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अयोग्य है बोला जाता है। ये वर्णों में आते हैं, ये वर्ण होते हैं, बट ये स्वर भी नहीं होते और ये व्यंजन भी नहीं होते। इनको अयोग्य है बोला जाता है। जो न तो स्वर होते और न ही व्यंजन होते हैं। जो कौन से होते हैं? अंग से अंगूर और अह से खाली। अंग से अंगूर और अह से खाली। ओके ओके बच्चों, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, जिसका क्या नेम है? जिसका नेम है वर्णमाला। वर्णमाला किसको कहते हैं? जो वर्णों का समूह होता है। जो वर्णों का समूह होता है उनको क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो वर्ण कितने होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर एंड व्यंजन। स्वर एंड व्यंजन। ऐ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एडी, आई से ऐनक, ओ से औंकड़ी, औ से औरत। ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? ये स्वर होते हैं। अंग से अंगूर और अह से खाली को क्या बोला जाता है? अयोग्य है बोला जाता है। जो न तो स्वर में होते हैं और न ही व्यंजन में है। अब आपको ये भी साथ में देखना है कि स्वर क्या होते हैं। स्वर क्या होते हैं? आपको ये तो पता चल गया कि स्वर कौन
हैं। अब आपको अच्छे से ये भी देखना है कि स्वर क्या होते हैं। ओके ओके बच्चों, तो देखो स्वर कौन से होते हैं, क्या होते हैं, वे वर्ण। ये है तो क्या, वर्ण ही है। स्वर किसका प्रकार है, स्वर वर्ण का प्रकार है। तो वे वर्ण जिनको बोलने अथवा लिखने के लिए किसी अन्य वर्ण या अक्षर की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जब हम इसको बोलते हैं तो क्या नहीं करना पड़ता है, किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। क्या नहीं करनी पड़ती है स्वर को बोलने के लिए, स्वर को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। क्या नहीं करनी पड़ती, किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ओके, तो स्वर कौन कौन से होते हैं, ऐसे अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एडी, आई से ऐनक, ओ से औंखली, आव से औरत, अंग से अंगूर, सॉरी आव से औरत, अंग से अंगूर, और ऐसे खाली को क्या बोलते हैं, अयोगवा है। क्या बोलते हैं, अयोगवा है। ओके ओके बच्चों, तो आज आप क्या करोगे, क्या करोगे, वर्णमाला में वर्ण के जो प्रकार है स्वर एंड व्यंजन, तो उनमें क्या करोगे, स्वर को अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखने का अभ्यास करोगे और इनको बार बार बोलने का अभ्यास करोगे। क्या करोगे, इनको अच्छे से लिखने का अभ्यास करोगे और इनको अच्छे से बोलने का अभ्यास करोगे। इनको अच्छे से लिखने का और अच्छे से बोलने का अभ्यास करोगे। आपको ये पता होना चाहिए कि स्वर कौन कौन से होते हैं। क्या पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि स्वर कौन कौन से होते हैं। स्वर कौन से होते हैं, स्वर क्या होते हैं, स्वर कौन कौन से होते हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं। तो आपको क्या करना है, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। जो आज हमने पढ़ा है उनको अच्छे से पढ़ना है, उसको अच्छे से समझना है। ओके, आपको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए कि स्वर कौन कौन से होते हैं, स्वर कितने होते हैं, अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं। आपको अच्छे से क्या करना है, इनको पढ़ना है, अच्छे से अपनी नोटबुक में राइट करना है और इनको अच्छे से बोलने का अभ्यास करना है। ओके ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।